मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य निहितारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। सूत्र क्रमांक 35। अपक्रम प्रात तीसरे शिक्षाव्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जो है शिक्षा व्रत है। आपने पहले जो परिग्रह का परिमाण किया था उसमें से भी कुछ वस्तुओं का जो परिमाण कर लिया था, उसमें कौन कौन से अतिचार लगते हैं उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। 35 नंबर। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुष्पक्वाहाराः। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुष्पक्वाहाराः। संधि विग्रह सचित्त प्लस संबंध प्लस सम्मिश्र प्लस अभिषव प्लस दुष्पक्व प्लस आहाराः। यहाँ पर अभी इसके अतिचार बता रहे हैं। सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, आहार शब्द अंत दीपक है, सभी के साथ लगेगा। अभिशव आहार और दुष्पक्व आहार, ये उपभोग परिभोग अर्थात भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। इस प्रकार अभी इसका वर्णन करते हैं आगे। जो चीजें अर्थात वस्तुएं बार बार प्रयोग की जा सकती हैं वे उपभोग है, जैसे वस्त्र वाहन मकान आदि। तो जो चीज या वस्तु एक बार ही प्रयोग में आकर उसकी जगह दूसरी वस्तु ली जावे उसे भोग अथवा परिभोग कहते हैं। जैसे भोजन पानी आदि खाद्य वस्तुएं एक बार प्रयोग में आने के बाद उसका कोई प्रयोग होता नहीं अपने लिए, तो इसलिए वह कहलाती है परिभोग। सचित्त शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला योनिभूत अर्थात जिसमें जीव नहीं है किंतु निमित्त मिलने पर जीव की उत्पत्ति हो सकती है। अतः जो करुणान योग में सचित्ता चित्त आदि 9 योनि के भेद कहे हैं वे सब यहाँ घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि सचित्त त्यागी श्रावक योनिभूत वस्तु के सेवन करने का त्यागी होता है, उन्हें अचित्त करके अपने प्रयोग में लाता है। यदि सचित्त का अर्थ मूल रूप से प्राणी लेंगे तब क्या कोई व्रती श्रावक प्राणी को अचित्त करके खाएगा, क्योंकि व्रती ने त्रस हिंसा का त्याग तो पहले ही कर दिया है और त्रस जीवों के कलेवर की मान संज्ञा है। अतः यहाँ सचित्त का अर्थ योनिभूत द्रव्य लेना चाहिए, क्योंकि टीका में भी सचित्त का अर्थ चेतनवत द्रव्य लिया है, अर्थात चेतन नहीं है, चेतन होने की संभावना है। ऐसे बीज फल फूल आदि, जैसे बीज में प्राणी नहीं है किंतु जीव की योनि भूतता है, अतः साबुत बीज को अचित्त अर्थात योनि भूतता रहित करके सेवन करने का विधान आचार्य ने किया है, अन्यथा व्रति के हिंसा अहिंसा का प्रमाण भी समाप्त हो जाए। न तो योनि भूतता अर्थात उसमें आगे उत्पन्न होने की जो शक्ति है निमित्त मिलने पर उत्पन्न हो सकता है, उसमें नवीन जीव आ सकता है, उस योनि भूतता की अपेक्षा से उसे सचित्त कहा जाता है। फल फूल और बीज को, वो भी सभी को नहीं है ना, तो उनको कहा जाता है, किंतु उसको अचित्त कर देने के बाद उसकी योनि भूतता नष्ट हो जाती है। योनि भूतता नष्ट हो जाने के बाद उसमें जीव उत्पत्ति की संभावना नहीं है, ऐसी इसी को सचित्त कहा गया है। और योनि भूतता निकल जाने पर उसको अचित्त कहा गया है। सचित्त आहार, जो चित्त सहित है वह सचित्त कहलाता है, जैसे छना हुआ जल साबुत अनाज फल आदि। जैसे शुद्ध भोजन को सचित्र कमल पत्र आदि पर रखकर स्वयं भोजन करना, तो ये सचित्त आहार है। अर्थात गीले पत्ते के ऊपर या कमल आदि के पत्ते या जो भी पत्ते हैं तोड़कर लाए गए हैं उसके ऊपर भोजन रखकर और फिर उसको करना। सूख गए वो अचित्त हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, किंतु गीले पत्ते अभी चित्त सहित है। ऐसे ही छना हुआ जल, जल छानने के बाद भी वो योनि भूतता उसमें है, उसको जब तक प्रासुक द्रव्य उसमें नहीं डाला जाता है तब तक उसकी योनि भूतता नष्ट नहीं होती है, या गर्म नहीं किया जाता है तब तक उसकी योनि भूतता नष्ट नहीं होती है। इसलिए जल में जहाँ गर्म करने की आवश्यकता हो वहाँ गर्म करना चाहिए, किंतु जहाँ गर्म करने की आवश्यकता नहीं है
वहां पर उसमें कुछ भी क्षारीय पदार्थ जैसे लवंग है, अष्टगंध है, केसर है, चंदन है, या और भी आप जो लवंग पाउडर आदि जो भी डाल सकते हैं, जिससे उसका स्पर्श रस गंध वर्ण बदल जाए। फिर उस पानी के छने हुए पानी की अचित्तता 6 घंटे तक की मर्यादा हो जाती है, और अच्छी तरह से बॉइल्ड कर दिया तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। वरना वह कच्चा जल जो है वह सचित्त है, निमित्त मिलते ही उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। कई लोग सुबह एक बार पानी छान लेते हैं, मटकी आदि में भर लेते हैं और शाम तक उसको पीते रहते हैं व्रती लोग, गृहस्थ व्रती लोग, पर वह उचित नहीं है। उन्हें पानी को प्रासुक करके या जितने घंटे की मर्यादा करना है उतनी मर्यादित करके ही ग्रहण करना चाहिए। सचित्त संबंध आहार उस सचित्त से उपसंश्लिष्ट उपलिष्ट है, अर्थात जिसको पृथक कर सकते हैं, संसर्ग मास से सहित है अथवा स्वयं शुद्ध होते हुए भी सचित्त के संबंध मात्र से दूषित है, वह सचित्त संबंध आहार, मतलब ढका हुआ इसमें क्लेश है, वो संबंध मात्र से उससे दूषित हो गया है। इसलिए जैसे गरम गरम भोजन बना हुआ था किंतु उसके ऊपर पत्ता ढक दिया, पत्ता ढकने के बाद वो भाप के कण आदि उसमें जो अंदर चले गए, तो या फिर सचित्त संबंध आहार है। फिर सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त के व्यतिकिरण एक में एक सचित्त सम्मिलित, अर्थात सचित्त द्रव्याशय से मिश्रित, जिसको पृथक करना शक्य नहीं है, वह सम्मिश्र कहलाता है। जैसे कच्चे छने जल में पका गर्म जल मिला देना। कई बार कोई वस्तु गर्म होती है, पकी हुई है, और उसको ठंडा करने के लिए टाइम नहीं है तो उसमें कच्चा पानी डाल देते हैं, तो वह सम्मिश्र सचित्त सम्मिश्र आहार है। व्रती श्रावक इस प्रकार का आहार नहीं ले सकता है। सचित्त संबंध में तो पृथक करना शक्य होता है, किंतु सचित्त सम्मिश्र में पृथक करना शक्य नहीं होता। शंका, वृत्ति ग्रह से चित्तादिक में प्रवृत्ति क्यों करता है? समाधान, मोह और प्रमाद के कारण प्रवृत्ति करता है। मोहनी कर्म से विभ्रम होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण, है ना, या फिर प्रमाद आलस के कारण वह इस प्रकार की प्रवृत्ति कर लेता है। अभिशव आहार, रात्रि के चतुर्थ प्रहर के क्लिन्न अर्थात भिगे हुए चावल द्रव कहलाते हैं, अर्थात रात्रि में 4 प्रहर तक गलाया पकाया हुआ चावल आदि अन्य द्रव कहलाता है। इंद्रियों के बल का वृद्धि कारक उड़द विकारादि वृक्ष कहलाता है। जिस आहार से मानव बेल के समान कामी हो जाता है, ऐसा कामोत्पादक आहार वृक्ष कहलाता है। वृक्ष और द्रव्य ये दोनों अभिशव कहलाते हैं। अभिशव के आहार को चौथा अभिशव आहार कहते हैं। मतलब रात्रि के चौथे पहर में जो चावल भिगा दिए हैं वो द्रव है, वो द्रव कहलाते हैं, और ऐसे द्रव से मादकता उत्पन्न होती है। और इंद्रियों की बल या वृद्धि कारक जो व्याजीकरण औषधि होती है, उड़द आदि विकारी पदार्थ खाए जाते हैं, वो वृक्ष कहलाता है। और मानव बेल के समान कामी होता है, ऐसा कामोत्पादक आहार भी वृक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार का आहार ग्रहण करना वृत्ति के लिए निषिद्ध है। ऐसा आहार अगर वृत्ति निषिद्ध ग्रहण करते हैं तो फिर उनके अतिचार लगता है भोग परिमाण में। दुपक्वाहार, जो ठीक तरह से पका हुआ नहीं है वह दुष्पक्व है। अर्ध पक्व है, अति गीला हो जाने से दुष्पक्व है, जला हुआ है उसे दुष्पक्व कहते हैं। तो ये भोजन जो माताएं बनाती है वो सब समझती है, कच्चा रह गया भोजन वो दुष्पक्व है, बहुत ज्यादा पक गया वह भी दुष्पक्व है, और कम पका हुआ अपक्व है, आधा पक्का अर्ध पक्व जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार के आहार को दुष्पक्व आहार कहते हैं। इस वृक्ष और दुष्पक्व आहार के सेवन करने से इंद्रियों में मद की वृद्धि होती है, तथा दुष्पक्व आहार से वातादि का प्रकोप, उदर पीड़ा आदि लोगों की उत्पत्ति होती है, और उस रोग का प्रतिकार करने में सचित्त का उपयोग तथा अग्नि आदि के जलने में महान असंयम होता है। अतः इनका त्याग ही करना चाहिए। आहार शब्द का प्रयोग सबके साथ करना चाहिए। अतः सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार, दुष्पक्व आहार, ये 5 उपभोग परिभोग या भोगोपभोग परिसंख्या नामक शील व्रत के अतिचार। अब क्रम प्राप्त चौथे शिक्षा व्रत के अतिचार की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अतिथि संविभाग, सचित्त, निक्षेपा विधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमा। सचित्त, निक्षेपापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमा। इसका संधि विच्छेद करते हैं। सचित्त प्लस निक्षेप प्लस अपिधान पर प्लस पर व्यपदेश प्लस मात्सर्य प्लस काल प्लस अतिक्रमा। इस प्रकार से यहाँ पर अतिथि संविभाग व्रत जो कि 5 जो है उसके 5 अतिचार यहाँ पर बताए हैं चौथे शिक्षा व्रत के। पहला है सचित्त निक्षेप, दूसरा सचित्त अपिधान, तीसरा पर व्यपदेश,
चौथा मात्सर्य और पांचवा काल अतिक्रम। ये अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार है। अतिथि संविभाग अर्थात जो शिक्षा व्रत का धारी होता है वो अपना भोजन करने के पहले यदि कोई साधु है, त्यागी व्रती है, तो आपको अपने भोजन का कुछ हिस्सा उनके लिए देता है, अर्थात पहले उनको आहार कराता है फिर स्वयं भोजन करता है। यह अतिथि संविभाग व्रत है। अब इस प्रकार का करने पर उसको क्या क्या दोष लगते हैं वो बता रहे हैं। लब्धार्थ, निक्षेप का अर्थ रखना तथा अपिधान का अर्थ ढांकना है। सचित्त का अर्थ यहाँ प्राणी सहित लेना, क्योंकि कमल पत्र, कदली पत्र अथवा पलाश पत्र जिनके सहारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, भोजन में इन पत्रों के उपयोग करने से जीव विराधना को प्राप्त होंगे, क्योंकि पत्र आधारित जीवों को धोने से, पहुंचने से भी उन्हें आधार न मिलने से मरण को प्राप्त होंगे। अतः भोजन को कमल, कदली, पलाश के पत्रों पर रखना अथवा उससे ढकना अतिचार है ना। आजकल तो सब स्टील आदि प्लेटें आ गई हैं, पर पहले के जमाने में पत्तों का होता। अभी भी केरल, तमिलनाडु सहित कई जगह पत्तों पर ही आहार होता है। बड़ी बड़ी शादियों में भी पत्तों के ऊपर ही भोजन कराते हैं। केले के पत्ते उधर ज्यादा होते हैं। पहले अपने इधर भी वो ढाक के पत्ते आते थे, उसका पत्तल दोना बनता था गाँव में, और उधर वो सब जगह भोजन में वही प्रयोग में आता था। अब तो सब चेंज हो चुका है, केटरिंग सिस्टम है, प्लेटें हैं प्लास्टिक की, पर पहले इस प्रकार होता था। पर वह सब सूखे हुए रहते थे। यहाँ गीले पत्र की बात है। गीले अर्थात पानी से गीले नहीं, जो अभी ताजे ताजे हैं, नमी वाले ऐसे। सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल पत्र आदि में भोजन आदि रखना अतिथि संविभाग व्रत का पहला अतिचार है। सचित्त अपिधान, सचित्त कमल पत्र आदि से भोजन आदि को ढाकना अतिथि संविभाग व्रत का दूसरा अतिचार सचित्त अपिधान है। भोजन आदि को पत्तों से ढक देना तो यह भी दोष है। पर व्यपदेश, इस दान की वस्तु का दाता अन्य है यह कहकर देना अतिथि संविभाग व्रत का तीसरा अतिचार पर व्यपदेश है। खुद ने बनाया, खुद ने किया, किंतु दूसरे के नाम से दे रहा है, तो यह अतिथि संविभाग व्रत का तीसरा अतिचार है। मात्सर्य, दान देते हुए भी आदर का न होना, दूसरे दाता के गुणों को न सह सकना अतिथि संविभाग व्रत का चौथा अतिचार मात्सर्य है ना। दान तो दे रहे हैं किंतु आदर नहीं। इच्छा थी कि महाराज जी, मुनि महाराज हमारे घर आना चाहिए, किंतु माता जी आ गए तो मात्सर्य पैदा हो गया। या फिर दूसरा कोई दाता अच्छे से आहार दे रहा है तो उसको हटाने का कि हम नहीं दे सकते क्या, इस प्रकार मात्सर्य के भाव अगर मन में आ रहे हैं, ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं, तो अतिथि संविभाग व्रत का चौथा अतिचार। कालातिक्रम, भिक्षा काल के अतिरिक्त अर्थात उसको छोड़कर अन्य दूसरा काल अकाल कहलाता है, और उसमें भोजन कराना अतिथि संविभाग व्रत का पांचवा अतिचार कालातिक्रम है। अर्थात जो समय भोजन का है उसको समय को छोड़कर अन्य समय में भोजन आदि साधु के लिए कराना, यह सब काल मतलब ये सॉरी मात्सर्य का मतलब दान देते हुए आदर नहीं होना, दूसरा दे रहा है तो उसको सहन नहीं करना। और कालातिक्रम पांचवा मतलब भिक्षा काल को छोड़कर अन्य काल में अकाल है उसमें भोजन कराना। अतिथि संविभाग व्रत का पांचवा कालातिक्रम मतलब काल का अतिक्रमण कर देना। आहार का काल तो 10 बजे का है मान लो सुबह, किंतु अपना चौका 12 बजे तक ही तैयार नहीं हुआ, व्रती है, तो काल का अतिक्रम हो गया। सचित्त संबंध सम्मिश्र आहार एवं सचित्त निक्षेपापिधान आहार में क्या अंतर है? सचित्त संबंध सम्मिश्र आहार का उपयोग व्रती स्वयं के लिए करता है, और सचित्त निक्षेपापिधान आहार में व्रती अतिथि के लिए प्रयोग करता है, यही दोनों में अंतर है। जो सचित्त संबंध सम्मिश्र आहार जो पिछले व्रत के अतिचार में पढ़ के आए, उसमें वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है कि गीले पत्रे या उसमें मिक्स कर देने का, कच्चे में पक्का मिला लेता है। और यहाँ पर निक्षेपापिधान में वह पर के लिए अर्थात अतिथि के लिए प्रयोग करता है, ये दोनों में अंतर। अगला सूत्र संलेखना। पहले सूत्र आया था मारणांतिकीम जोशिता संलेखना, उत्साह पूर्वक संलेखना का तैयारी करना चाहिए। तो जो संलेखना लेता है, जिसने समाधि मरण लिया है, संलेखना ली है, क्या उसके भी अतिचार लगते हैं? ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 37, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। सूत्रकार, जीवित आशंसा, मरण आशंसा, मित्र अनुराग, सुख अनुबंध और निदान, ये संलेखना व्रत के 5 अतिचार हैं। जीविताशंसा मतलब जीने की चाह रखना, जीविताशंसा है। संलेखना तो ले ली, अरे काश
संलेखना चल रही है पर अगर 2-4 वर्ष और निकल जाते तो मैं ये काम भी कर लेता, ये जीने की इच्छा है। या फिर संलेखना एक लिए जैसे 12 साल की संलेखना ग्रंथों में बताई गई है, या जितने समय की संलेखना ली है वो काल पूरा होने वाला है तो भी और जीने की इच्छा, अरे अब मेरा काल पूरा आ गया, अब क्या करूंगा, थोड़ा सा संलेखना का समय अगर बढ़ जाए तो अच्छा है, ऐसी मन में इच्छा होना अतिचार है। और मरणाशंसा, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना है शरीर में, सहन शक्ति इतनी है नहीं, इसलिए जल्दी मर जाए तो अच्छा, ऐसी इच्छा करना, प्राण जल्दी छूट जाए तो अच्छा, तो ये मरने की शंका है। मित्रानुराग, पहले मित्रों के साथ क्रीड़ा आदि अनेक प्रकार की, 500 क्रीड़ा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, उनका स्मरण करना मित्रानुराग है। संलेखना चल रही है किंतु अरे मैं मित्रों के साथ ये गेम खेलता था, इस प्रकार खेलता था, फिर ऐसे पुरानी बातों को बार बार में याद करके मित्र से अनुराग करना, उसे अरे अब मैं चला जाऊंगा, मित्र का क्या होगा, ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा, इस प्रकार का जो चिंतन है वह सब मित्रानुराग है, वह भी अतिचार है, संलेखना बिगड़ सकती है। सुखानुबंध, अनुभव में आए हुए अनेक सुखों को बार बार स्मरण करना सुखानुबंध है ना। वृत्तिगण जो जैसा मिला उसमें समझौता कर लेते हैं, पर नहीं, हमको तो बुलाया किंतु दूसरों को दे दिया, दूसरों की इज्जत की जा रही है, तो इस प्रकार का जो होता है तो मित्र के प्रति अनुराग नहीं, मतलब समाधि के समय यहाँ पर मित्र से अनुराग, अरे मेरा मित्र कितना अच्छा है, काश, और पुरानी बातों को याद करना, तो इस प्रकार से जो है संलेखना में अतिचार होता है। सुखानुबंध, अनुभव में आए सुखों का, अनेक सुखों का बार बार स्मरण करना, पूर्व में जो सुख भोगे हैं शारीरिक भौतिक सुख, उनका स्मरण करना। निदान, भोगाकांक्षा के जिसमें या जिसके कारण चित्त नियम से दिया जाता है वो निदान है, मतलब बार बार अरे अब मेरे को जाके स्वर्ग के भोग मिलेंगे, स्वर्ग में इस प्रकार का वैभव मिलेगा, ऐसी मन में इच्छा हो जाना निदान है। विशेषार्थ बता रहे हैं, संलेखना का नियम लेने के बाद उस संलेखना वृत्तिधारी वृत्ति के 5 अतिचार किस कारण से लगते हैं स्पष्ट करें। जीविताशंसा, संलेखना का समय पूरा हो रहा हो किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं पाकर पुनः संलेखना का समय अधिक बढ़ जाए, जिससे मैं कुछ समय तक और अधिक जी लूं, ऐसी भावना करना जीवित शंसा संलेखना व्रत का प्रति पहला अतिचार है। मरणाशंसा, संलेखना का समय अधिक है किंतु पीड़ा अपवाद आदि के कारणों से समय से पूर्व मरने की इच्छा करना मरणाशंसा संलेखना व्रत का दूसरा अतिचार है। मित्रानुराग, संलेखना धारण करने के बाद संलेखनाधारी अपने पूर्व मित्रों को याद करता है, अरे अरे अमुक मित्र मुझे देखने मिलने नहीं आया, जाने से पहले एक बार तो उससे मिल लेता, वह मेरा लंगोटिया यार था, हम साथ में खेलते थे, हमारी पढ़ाई शादी बच्चे आदि सब उसके साथ साथ हुए, उसे बुला दो एक बार देख तो लें आदि। मित्रानुराग संलेखना व्रत का तीसरा अतिचार है। सुखानुबंध, अनुभव में आए हुए विविध इंद्रिय सुखों को पुनः पुनः याद करना, बतलाना कि हमें खाने पीने ओढ़ने बिछाने घूमने फिरने में अमुक अमुक वस्तुएं पसंद थी। सुखानुबंध संलेखना व्रत का चौथा अतिचार है। पांचवा है निदान, संलेखना व्रतधारी व्यक्ति के व्रत होने से निशल्य होना जरूरी है किंतु संलेखना के समय में किसी एक शल्य का अंश जागृत हो सकता है, अतः सूत्रकार एवं टीकाकार ने इसके अतिचार में मात्र निदान पद दिया है, उसका विशेषण शल्यबंध नहीं जोड़ा जाता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि निदान शल्य संलेखना का अतिचार है, अथवा मेरे अपने व्रतों का फल इस पदवी को देने वाला हो, यह निदान बंध का अतिचार है। इस प्रकार संलेखना व्रत के 5 अतिचार होते हैं। तो जब भी है जीवन में एक बार संलेखना के भाव तो बनाना, तो जीने की भी नहीं इच्छा हो, मरने की भी इच्छा नहीं हो, मित्रों से अनुराग भी नहीं हो, सुख का अनुबंध पूर्व में जो सुख भोगे हो उसका भी स्मरण नहीं करना, और इस साधना के फल से मुझको इस प्रकार के भोग मिले, इस प्रकार की भी इच्छा नहीं करना, अगर करते हैं तो अतिचार लगता है। इस प्रकार ये सूत्र भी यहाँ पूर्ण हो। तो अगले सत्र में इसका बचे हुए 2 सूत्र और इसका रिवीजन ये अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे थोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। जी सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु।